प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया के ज्योतिष विमर्श कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य चंद्रधर मिश्र। यदि कुंडली में पितृदोष प्रदर्शित हो रहा हो और पितृदोष के कारण घर में, परिवार में, जीवन में कठिनाइयां उपस्थित हो रही हों, पितृदोष के कारण होने वाले सभी लक्षण दिखाई दे रहे हों, तो पितृदोष की शांति अवश्य कराना चाहिए या उसके निवारण के उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि पितृदोष व्यक्ति के जीवन के वो सारे मार्ग जो वृद्धि के हैं, उन्नति के हैं, समाज में प्रतिष्ठा दिलाने वाले हैं, यश कीर्ति फैलाने वाले हैं, वो सब अवरुद्ध हो जाते हैं। घर में धनागम की कमी हो जाती है, वास्तु दोष हो जाता है, परिवार में क्लेश, अशांति, पति पत्नी के मध्य संबंध खराब होना, कई बार संबंध विच्छेद हो जाता है, संतानहीनता अथवा दिव्यांग, विकलांग संतान का होना, अयोग्य संतान का होना जीवन को दुख में बना देता है। पितृदोष जब अत्यधिक प्रबल हो, तो चाहे बहुत पितृदोष दिखाई दे रहा हो, उसके लक्षण अधिक मात्रा में हो या कम, अगर पितृदोष है तो उसकी शांति अवश्य की जाए। अब पितृदोष की शांति में करें क्या? पुराणों में एक बात बहुत चर्चित है कि उनके पितृ प्रसन्न होते हैं जिनके परिवार का कोई व्यक्ति अर्थात पुत्र, पौत्र इत्यादि तीर्थों में तर्पण करता है, श्राद्ध करता है, पिंडदान इत्यादि देता है, तो पितृ मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। अब अगर कोई पुत्र पौत्र नहीं है और परिवार का कोई व्यक्ति कन्यादान करे, तो कन्यादान करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अर्थात पितरों को शांति प्राप्त होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पितृदोष के निवारण में कन्यादान भी एक प्रमुख उपाय हो सकता है। अपनी कन्या ना हो तो किसी की भी कन्या, उस कन्या की शादी में कुछ सहयोग कर देना, कन्यादान कर देना, अथवा अगर यह संभव ना हो, सामर्थ्य ना हो, तो उस कन्या के हित के लिए कोई भी कार्य करना, मदद करना, शिक्षा दीक्षा में, किसी की बीमार कन्या के औषधि इत्यादि में, इस प्रकार से कार्य कन्या के प्रति कोई हित का कार्य करने से पितृदोष में निश्चित ही लाभ प्राप्त होता है। दूसरा, गौदान। गौदान बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। जीते जी अपने लिए गौदान किया जाए। बैतरणी नदी से पार करने की कथा गरुड़ पुराण में सुनी जाती है कि गौदान करने से अनेक प्रकार के नरक के दुख प्राप्त नहीं होते, बैतरणी नदी से होकर के नहीं जाना पड़ता। अपने पितरों के शांति के लिए भी गौदान करने का विधान है। सवत्सा गौ विधि पूर्वक पात्र को दान दी जाए, संकल्प पूर्वक, विधि विधान पूर्वक, तो निश्चित ही पितृदोष में बहुत शांति होती है और पितृ मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तीसरा उपाय, घर का वास्तु ठीक किया जाए। क्योंकि घर का दैवत्व नष्ट हो जाने पर जो पुरानी आत्माएं हैं पूर्वजों की, जो प्रेत योनि में भटक रही हैं, भूख प्यास से व्याकुल होकर के अपने परिवार के लोगों के प्रति यह अपेक्षा रख करके देखते हैं दुखी भाव से कि ये हमारी कुछ रक्षा करने का जल, भोजन इत्यादि दे करके हमको मोक्ष दिलाएंगे, शांति दिलाएंगे, वो आत्माएं घर में प्रवेश कर जाती हैं, जिसको भूत प्रेत पिशाच इत्यादि की बाधा भी लोग कहने लग जाते हैं। कई बार ऐसी आत्माएं किसी देवी देवता के नाम पर किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके बात भी करती हैं कि हम फला देवी देवता हैं, हम फलाने, इस प्रकार बात करके वो आगाह करते हैं कि न इस परिवार में, इस घर में नकारात्मक शक्तियां अधिक मात्रा में प्रवेश कर गई हैं। तो वो तब संभव है जब आपके घर में वास्तु दोष हो जाए, घर में सकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल ना रहे, तो ये संभव है। तो वास्तु दोष ठीक करने का भी प्रयत्न करें, उससे भी जो नकारात्मक ऊर्जा है, पितृदोष है, उससे आपको शांति मिलेगी। अब एक दो उपाय प्रैक्टिकल बताता हूँ जो घर में किए जाएं। मीठे चावल बनाए जाएं गुड़ में,
गुड़ में चावल बना के उबाल के उसमें दूध ना डाला जाए, कोई मेवा ना डाला जाए, केवल चावल, दूध, चावल, जल और गुड़, इन 3 चीज़ों को डाल करके मीठे चावल बनाए जाएं। अमावस्या की रात में छत पर या खुले स्थान पर किसी पात्र में भर के रख दिया जाए। जिस रोज सायंकाल अमावस्या आवे उस रोज ये करें। पूरी रात वो चावल रखा रहे। दूसरे दिन अमावस्या रहे तो जब तक अमावस्या है शाम तक रखा रहे। तीसरे दिन उस बर्तन को उठाया जाए तो वो चावल छत पर या बाहर कहीं रखा जाएगा तो उसको चिड़िया इत्यादि, कौवा इत्यादि खाएंगे। उससे भी पितृदोष में बहुत शांति मिलती है। एक 5वां उपाय जो बहुत ही विशेष प्रकार का फल देने वाला है, इसे अवश्य करना चाहिए। एक गरी के गोले में सुराख करके, छेद करके उसमें काले तिल भरा जाए। काले तिल जितना आ सके भर दिया जाए और बूरा भरा जाए, शुगर पाउडर, चीनी का पाउडर, बूरा भर दिया जाए और उसको अमावस्या के सायंकाल को पीपल के नीचे थोड़ा गड्ढा करके दाब दिया जाए। तो इस प्रकार प्रत्येक अमावस्या को गरी के गोले का ये प्रयोग जो वर्ष भर करते हैं उनके घर में, परिवार में पितृदोष में बहुत कमी आती है और उत्तम फल प्राप्त होना शुरू हो जाता है। पूजा पाठ का एक उपाय है, किसी योग्य सात्विक गृहस्थ ब्राह्मण के द्वारा, जो वेदज्ञ हो, तपस्वी हो, कर्मकांडी हो, उनसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षर मंत्र की दीक्षा ले ली जाए गुरु बनाकर और इस मंत्र का जप किया जाए। घर के सारे सदस्य करें तो कुछ ही समय में इस मंत्र की ऊर्जा जैसे ही घर में फैलेगी तो पितृदोष से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगा, कल्याण होना आरंभ हो जाएगा। भगवान सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य देना चाहिए, जल देना चाहिए। तांबे के लोटे में जल, गुड़, काले तिल और लाल चंदन का पाउडर डाल करके 3 बार में ओम नमो नारायणाय और घृणी सूर्याय नमः इत्यादि जो मंत्र हैं भगवान सूर्य के, उनसे जल दें और उनको प्रणाम करें। ओम नमो नारायणाय यह मंत्र बोल करके प्रार्थना करें तो भगवान सूर्य की कृपा से पितृदोष धीरे 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 कम हो जाता है। अमावस्या को पितरों के नाम से श्राद्ध करना, उनका तर्पण करना, ब्राह्मण को भोजन कराना या किसी दीन दुखी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना, वस्त्र इत्यादि का दान करना, गऊ को भोजन कराना, जरूरतमंदों को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से जो कुछ भी संभव हो सके शक्ति अनुसार वो देना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, स्त्रियों का सम्मान करना और नित्य घर में कोई ऐसी पूजा आरती हो जो जोर से बोल करके की जाए, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, गीता का पाठ, ये घर में एक साथ बैठ करके जोर से स्वर में किया जाए, स्तुति की जाए भगवान नारायण की। तो उससे क्या होगा कि मंत्रोच्चार होने से जो मंत्र की तरंगे बनेंगी वो पूरे घर में फैलेंगी। तो जब घर में पॉजिटिव ऊर्जा फैलेगी, मंत्र की तरंगे फैलेंगी तो पितृदोष में निवृत्ति होना, पितृदोष से निवृत्ति होना आरंभ हो जाएगा। अब जो सबसे बड़ा उपाय है कर्मकांड का, बहुत प्रबल पितृदोष और घटनाएं घट रही हों तो पितृ गायत्री का 1.25 लाख जप कराएं या ब्रह्म गायत्री का 1.25 लक्ष जप कराएं और किसी तीर्थ में पुनीत स्थान पर त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं। तो 1.25 लाख गायत्री जप और त्रिपिंडी श्राद्ध कराने से परिवार में लगा हुआ पितृदोष निश्चित ही अतिशीघ्र निवृत्त हो जाता है और जीवन में सुख आनंद की प्राप्ति होने लग जाती है, मनोकामनाएं पूर्ण होने लग जाती हैं। पितृदोष का एक जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है कि जब तक पितृदोष की शांति नहीं होती तब तक चाहे जितनी पूजा अर्चना की जाए, चाहे जिस देवी देवता के शरण में जाया जाए, कुछ भी पुण्य का कार्य किया जाए, वो सब व्यर्थ चला जाता है। इसका उल्लेख कई जगह मिलता है। तो इसलिए सबसे पहले पितृदोष की शांति कराएं, इसके बाद जो आपकी मनोकामनाएं हों उनके लिए आप पूजा अर्चना, अपने इष्ट देव की साधना इत्यादि करें तो जीवन में निश्चित ही सफलताएं भी प्राप्त होंगी, दुख दूर हो जाएगा, भगवान आपकी रक्षा करेंगे।
तो पितृदोष में ये सब उपाय जो मैंने आपको बताया ये बहुत लाभप्रद हैं। गायत्री जप, चाहे वो ब्रह्म गायत्री हो चाहे पितृ गायत्री हो, इनके अलग अलग प्रयोग हैं। और त्रिपिंडी श्राद्ध ये अवश्य कराना चाहिए। भगवान नारायण आप सबका कल्याण करें, आप सब लोग सुखी जीवन व्यतीत करें, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सादर नमस्कार।